चलिए आज हम लोग 11th क्लास फिजिक्स में रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए परिभाषा देखा जाए तो सिंपल है। रिजल्टेंट वेक्टर हम वैसे सिंगल वेक्टर को कहेंगे जिसका असर इफेक्ट दो या दो से अधिक वेक्टर के एक साथ इफेक्ट यानी असर के क्या हो, बराबर हो, प्रभाव के क्या हो, बराबर हो, तो उस सिंगल वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम फोर्स की हम बात करते हैं समझाने के लिए। कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर 3 बल लग रहा है। एक वो बल लग रहा है F1, फोर्स भी वेक्टर होता है, जानते हैं ना, फोर्स भी क्या है, वेक्टर होता है। एक बल लग रहा है F1, दूसरा बल लग रहा है F2 और तीसरा बल लग रहा है F3। तीनों मिलकर के इस ऑब्जेक्ट पर बल लगा रहा है, F1 F2 और क्या लगा रहा है, F3। कोई दिक्कत? तो तीनों का जो बल का प्रभाव है उतना बल इस पर कोई एगो अकेले लगा रहा है जिसको हम F कहेंगे। क्या समझे? 3 बल लग रहा है, F1 F2 और F3। तो 3 बल का जितना असर है उतना असर ये अकेले लगा रहा है F। समझ रहे ना? जितना बल से तीनों मिलकर खींच रहा है उतना ये क्या हो रहा है, अकेले खींच रहा है। जिस दिशा में ये खींच रहा है वही दिशा में ये भी खींच रहा है। मतलब इसका कोई तीनों बल लगाए तो कोई एक ही दिशा में जाएगा ना, 3 दिशा तो नहीं जाएगा। तो उतना ही उसी दिशा में ये भी खींच रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। समझ में आ गया? और इसका जो असर होगा तीनों के असर के योगफल के बराबर होगा। इसका जो इफेक्ट होगा तीनों के इफेक्ट के योगफल के बराबर होगा। यानी F बराबर जो होगा F1 प्लस F2 प्लस क्या होगा, F3 होगा। यानी तीनों को हम जोड़ेंगे तब F आएगा। और ये जो जोड़ना है, जो जोड़ रहे हैं वो जनरल मेथड से नहीं जुटेगा। जनरल मेथड से क्या हुआ, नहीं जुटेगा। जनरल मेथड मतलब एल्जेब्रिक मेथड का यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा वेक्टर मेथड। कौन सा होगा? सम ऑफ वेक्टर मेथड। सम ऑफ क्या होगा, वेक्टर मेथड। यानी हम बोल सकते हैं सदिश नियम का योग। यहाँ पर वेक्टर मेथड से इसको जोड़ना होता है। अब वेक्टर मेथड क्या होता है वो आगे पढ़ाएंगे। वेक्टर मेथड में डायरेक्शन भी डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए वेक्टर मेथड क्या होता है, इधर की ओर बल लगा, मान लेते हैं 4 न्यूटन। कितना बल लगा, F1 बराबर 4 न्यूटन। इधर की ओर बल लगा F2 बराबर 3 न्यूटन। कितना लगा, 3 न्यूटन। तो एक आदमी ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है। ये लगा रहा है 4 न्यूटन से बल और ये लगा रहा है 3 न्यूटन से बल। तो आप बताइए ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? बिल्कुल गलत है। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ये वस्तु किधर जाएगा, इधर। तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। कभी कल देखे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रस्सी से वो एक आदमी ने खींचा, एक आदमी ने खींचा, तो ये नहीं बढ़ता है। ये वो इधर खींच रहा है, वो इधर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी आप बल इधर लगा लेकिन ये जा रहा है उधर, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, इधर क्यों लग रहा है? दो अलग अलग फोर्स आप लगा रहे हैं लेकिन उसका असर किधर हो रहा है, इधर क्यों हो रहा है? बात समझे? तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, यही होगा F। और ये F बराबर कितना होगा बताइए तो? 4 और 3 7 होगा। कितना होगा F बराबर? 1 न्यूटन? जी नहीं, 1 न्यूटन भी नहीं होगा, 7 न्यूटन भी नहीं होगा। तो क्या होगा, 3.5 भी नहीं होगा। ये जो होगा 5 न्यूटन बल लगेगा इस पर। कितना न्यूटन बल लग रहा है, 5 न्यूटन। बताइए जनरल मेथड आपका फेल कर गया ना। तो ये कौन सा मेथड से 5 आया है, वेक्टर मेथड से आया, वो सब भी समझाएंगे। लेकिन लास्ट तक बने रहना है इसमें। कैसे 5 आया,
इसको लास्ट तक देखिएगा तब समझ में आएगा कैसे 5 आएगा। यदि लास्ट तक नहीं हुआ तो अगले वीडियो में देखिएगा तब समझ आएगा कि कैसे 5 होगा। समझे? वो वेक्टर मेथड से आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? चलिए अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का कंसेप्ट जब समझ गए तो इसका ये तीनों को जोड़े हैं तो ये आया है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। और ये तीनों को क्या बोलेंगे? ये तीनों को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ, इसको वेक्टर बोलते हैं, मतलब सदिश का घटक या अवयव। सदिश का अवयव या घटक बोलेंगे, कंपोनेंट बोलेंगे। मतलब ये तीनों को जोड़ने पर ये जब आ रहा है तो एक सिंगल जो बड़ा भारी भरकम है वो रिजल्टेंट कहलाएगा, और जो छोटे छोटे मिलकर बना है वो छोटा छोटा को हम अलग से क्या बोलेंगे? कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और एक बात और समझना है अभी सिंपल तरीका से, कंपोनेंट यहाँ लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ रहेगा। कंपोनेंट में समझ में आ गया कि नहीं समझे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, इससे आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। क्या करना है? रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इधर से इधर निकालना है तो हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे? वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब सदिश योग। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सदिश योग। सदिश योग कीजिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। सदिश योग अब कैसे होगा वो आगे बताएंगे, ठीक है ना? और रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना है तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? रिजॉल्व, यानी रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर करेंगे तो ये निकल जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। रिजॉल्विंग ही रखना है, इंग्लिश में याद रखना है। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर करेंगे तो क्या निकल जाएगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मतलब छोटा छोटा वेक्टर को मिला करके बड़ा करना है तो उसको हम वेक्टर सम करना होगा, जोड़ना होगा। अब बड़ा वेक्टर को फिर छोटा छोटा वापस लाना है तो उसको क्या करना होगा? तोड़ना होगा। तोड़ना का मतलब रिजॉल्विंग। क्या हो गया? रिजॉल्विंग करना होगा। इतना बात समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? चलिए ठीक है, अब हम वेक्टर को जोड़ने के लिए सिखाएंगे कैसे जुड़ता है। चलिए श्रीकांत ना हमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर करते हैं। टू वेक्टर्स, दो सदिशों का योग। दो वेक्टर को जोड़ना है। दो वेक्टर को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के लिए सीखना है। देखिए, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, इन सेम डायरेक्शन, अलग अलग कंडीशन है, समान दिशा में। यदि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, जैसे कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों सेम ही दिशा में है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, जिसको हम आर बराबर बोलते हैं, आर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी होगा। आर का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या समझे? सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर रहेगा तो दोनों को खाली क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। जैसे कि देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। ए बराबर मान लेते हैं 4 न्यूटन है, बी बराबर मान लेते हैं 7 न्यूटन है। कितना है? 7 न्यूटन है। तो आर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी का मतलब 4 प्लस 7, 7 4 क्या हो गया? 11 न्यूटन। लेकिन ये नियम कब लगेगा? जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। समझे? अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तब क्या होगा? दूसरा नंबर में, इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा रहेगा तब क्या होगा? जैसे इधर वेक्टर ए है
इधर वेक्टर क्या है, बी है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालिएगा, तो आर बराबर क्या होगा, ए माइनस बी, अपोजिट वेक्टर में होगा तो जुटेगा नहीं, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। एगो उन्हें खींच रहा है, एगो उन्हें खींच रहा है, तो कम भी करेगा ना, तो ए माइनस बी होगा, समझे। और यहाँ पर देखिए, यानी ए बराबर 4 न्यूटन और बी बराबर 7 न्यूटन है। यहाँ पर अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए बराबर मान लेते हैं 10 न्यूटन है और बी बराबर मान लेते हैं 3 न्यूटन है। तो क्या होगा, आर बराबर 10 माइनस 3, यानी क्या होगा, 7 न्यूटन होगा। क्या हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट घटा देना है, सेम डायरेक्शन में क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन क्या, when two vectors act at some angle, यदि दोनों वेक्टर कुछ कोण पर स्थित हो। कुछ कोण का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर ये ए हुआ और ये एक वेक्टर क्या हुआ, बी हुआ। बताइए, ना तो ये सेम डायरेक्शन में है, ना तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको आप कैसे क्या करेंगे, जोड़ने के लिए डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट घटा देंगे, नहीं। ना तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, ना तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट घटाएंगे। इसके लिए 2 मेथड। कितने मेथड, इसके लिए 2 मेथड है। अब 2 मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पहला मेथड है। सदिश योग का त्रिभुज नियम, हिंदी में क्या होगा, सदिश योग का त्रिभुज नियम, पहला त्रिभुज नियम है। दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब समांतर चतुर्भुज नियम अगला है। तो बताइए, कुछ एंगल पर जब रहेगा तो इसके 2 विधि होंगे जोड़ने का। कितने विधि होंगे, 2 विधि का। अब जब कुछ एंगल पर रहेगा तब स्क्वायरिंग करके वर्गमूल निकलता है, 90 डिग्री पर रहता है तब निकलता है। यहाँ 90 डिग्री पर नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो उसको जोड़ने का 2 विधि, कौन कौन सा विधि, त्रिभुज का विधि और एक समांतर चतुर्भुज का विधि। सिंपल याद रह जाएगा, अंग्रेजी नहीं उतना याद रखना है तो हिंदी में रखिए। त्रिभुज का नियम और एक समांतर चतुर्भुज का नियम, इतना तो ध्यान में रहेगा ना। अब ऐसे स्टैंडर्ड तरीका से याद रखना है तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ मेथड या लॉ लिखिए, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ क्या हो गया, वेक्टर एडिशन। कोई दिक्कत। तो आइए अब हम जिक्र करेंगे किसका, त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल्स लॉ। किसका जिक्र करेंगे, ट्रायंगल्स लॉ क्या होता है। चलिए श्रीकांत लिखिए इसको पहले।